70 और 80 के दशक का वो दौर जब बॉलीवुड पर दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का राज चलता था। कहीं ना कहीं जिनका स्टारडम अमिताभ बच्चन से भी ऊपर पहुंच चुका था। क्या बोला? फिर से बोल। तो बावड़ा हो गया क्या? विक्की के गुस्से न जाने गोली मार देगा। अगर ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने एक्टिंग न छोड़ी होती तो शायद आज अमिताभ बच्चन की जगह बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार विनोद खन्ना ही होते। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विक्की, विक्की तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। मगर इतने महान स्टार के दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना आखिर क्यों अपने करियर को अपने पिता की तरह ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सके, और क्यों आज वे एक गुमनामी भरा जीवन गुजारने पर मजबूर हैं? आज सावन की फिर वो झड़ी है। ना एक्टिंग में कमी, ना खूबसूरती में। कैसे इन दोनों का फिल्मी करियर बदकिस्मती ले डूबी, ये बात कम ही लोग जानते हैं। आज हम इनकी बदकिस्मती का वो अनसुना सच बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले हम अक्षय खन्ना की बदकिस्मती के बारे में बताते हैं। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ था। ये जब करीब 5 वर्ष के ही थे तभी विनोद खन्ना ओशो से प्रभावित होकर फिल्मी दुनिया और अपने परिवार को छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पारसी मां गीतांजलि ने ही दोनों भाइयों का पालन पोषण किया। उनकी मां ने अक्षय का एडमिशन बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में करवा दिया। हाई स्कूल पास हो जाने के बाद अक्षय का दाखिला ऊटी के लॉरेंस स्कूल में करवा दिया गया। कई सालों बाद विनोद खन्ना ओशो के आश्रम से वापस लौट आए, मगर अक्षय के साथ उनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। अक्षय का सपना बचपन से ही पिता की तरह अभिनेता बनने का था, इसलिए एक दिन वे 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर भाग गए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन नहीं लगता था। वो तो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। इसके बाद अक्षय खन्ना पहुंच गए किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल और वहां एक्टिंग सीखने लगे। लगभग साल 1995 में विनोद खन्ना ने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनाकर अपने बेटे को लॉन्च करने का फैसला किया। उन्हीं दिनों बिपाशा बसु ने गोदरेज सिंथोल सुपर मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीता था और विनोद खन्ना उस कॉन्टेस्ट के जज बने थे। उन्हें बिपाशा बसु पसंद आ गई। उन्होंने अपने बेटे अक्षय को बिपाशा के साथ ही लॉन्च करने की योजना बनाई। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा, और सीधे पहुंच गई बिपाशा बसु के पास, मगर बिपाशा ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अंजलि जबेरी को अक्षय की हीरोइन बनाया गया और 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र। न वो इनकार करती है न वो इकरार कर। मगर बदकिस्मती उनकी यह पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई। उन्हीं दिनों जेपी दत्ता एक फिल्म बना रहे थे बॉर्डर। उन्हें इस फिल्म में आर्मी ऑफिसर धर्मवीर के किरदार के लिए एक अभिनेता की तलाश थी। वे आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन सहित कई अभिनेताओं के पास गए, मगर सभी ने इस मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अक्षय खन्ना को इस किरदार को निभाने का मौका मिला। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी। साल 1997 में ही यह फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म सुपर हिट रही, मगर सारा क्रेडिट सनी देओल को मिला और अक्षय साइड हीरो बने ही रह गए। इसी दौरान एक और बदकिस्मती ने इनका दामन पकड़ लिया। महज 22-23 साल की उम्र में ही इनको गंजेपन की परेशानी ने घेर लिया। 90 के दशक में बॉलीवुड में हीरो के बाल सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते थे। इसी वजह के चलते अक्षय के पास फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम मेरी आंखों में तुम। पिता विनोद खन्ना की वजह से इन्हें कई बड़ी फिल्में ऑफर भी हुई, मगर बदकिस्मती इनके साथ ही चलती रही और इनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई, जिसमें मोहब्बत, कुदरत, डोली सजा के रखना और लावारिस जैसी कई फिल्में शामिल हैं। कई फिल्में हिट भी हुई, मगर उनका सारा क्रेडिट दूसरे अभिनेताओं को ही मिला, जिसमें हमराज, रेस, ताल, 30 मार खान, दिल चाहता है जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। तुझे अपना दिल देने का है मजा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगता। इनकी साल 2003 में फिल्म आई हंगामा। क्यों जुल्फों में हमको फसाया फसाया, क्यों जुल्फों में हमको। और 2004 में फिल्म आई हलचल। जब तक तेरे 3 भाई जिंदा है ना, इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होने वाली। अरे तेरी तो छोड़, ये लोग तो मेरी भी शादी नहीं होने देंगे यार। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ए लकी, अरे छोड़ यार, कहाँ जा रहा है? ये फिल्में भी सुपर हिट हुई
मगर मल्टी स्टारर होने की वजह से अक्षय को कोई खास फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक फिल्म इन्हें स्टार बना सकती थी, मगर यहाँ भी उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। लगभग साल 2005 की बात है। फिल्म निर्माता अमोल गुप्ते एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें वो अक्षय खन्ना को लेना चाहते थे, मगर उनका संपर्क अक्षय से नहीं हो पाया। तब वे परेशान होकर आमिर खान के पास पहुंचे, क्योंकि दिल चाहता है फिल्म के बाद आमिर और अक्षय अच्छे दोस्त बन गए थे। अमोल गुप्ते ने आमिर से कहा, मेरे पास तुम्हारे दोस्त अक्षय के लिए एक रोल है, आप मुझे अक्षय से मिलवा दो या मेरी उनसे बात करा दो। मगर आमिर ने कहा, पहले आप मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाइए, इसके बाद मैं आपको अक्षय से मिलवा दूंगा। आमिर को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अक्षय का पत्ता कटवाकर वो फिल्म हथिया ली। साल 2007 में आई वो सुपरहिट फिल्म थी तारे जमी पर। खैर, बदकिस्मती की मार झेल रहे अक्षय ने अचानक फिल्मों से दूरियां बना ली, मगर 4 साल बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी की, तब तक उनके सर के बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे। इसके बाद इन्हें फिल्मों में चरित्र रोल ही ओपर होने लगे। आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर। तब उन्होंने मोम और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में काम किया। ये इन फिल्मों में नजर तो जरूर आए, मगर बदकिस्मती ने इनका फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया था। जब से तुम्हें मैंने जाना सनम, मेरी धड़कन में तुम। अक्षय खन्ना का निजी जीवन भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अभिनेता रणधीर कपूर अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से करवाना चाहते थे, क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा। मगर करिश्मा की मां बबीता ने शादी से इनकार कर दिया। दो नैन तरसते रोते हैं। कुछ सालों बाद अक्षय को अभिनेत्री तारा शर्मा से प्यार हो गया, मगर तारा ने जॉन इब्राहिम के चक्कर में आकर अक्षय खन्ना को छोड़ दिया। 49 साल के हो चुके अक्षय खन्ना आज भी कुंवारे हैं और अब वे शादी करना भी नहीं चाहते। कमाल है भैया, आप यहाँ शादी करके ऐश कर रहे हैं, हमारा क्या? आपने हमारे बारे में कभी सोचा है? तू चल लकी, अब पिताजी को यहाँ लेके आते, फिर देखते बाकियों की शादी होती है या नहीं। दोस्तों, विनोद खन्ना के दूसरे बेटे राहुल खन्ना के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। आशा करते हैं अक्षय खन्ना के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेरे लबों को चूम लूं जा लोगों से। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।